जीके किड्स। शैतान बंदर मोटू की रोमांचक कहानी। बहुत समय पहले एक घने और हरे भरे जंगल में एक शरारती बंदर मोटू रहता था। मोटू की शरारतों की चर्चा पूरे जंगल में थी। वह इतना चालाक और शैतान था कि हर जानवर उससे परेशान थे। कभी वो हाथी की सूंड पर झूलता तो कभी गधी की पूंछ खींचकर भाग जाता। कभी कभी तो वह शेर के सामने ही उसके पंजे के बीच से केले चुराने की कोशिश करता। यह उसकी हिम्मत का एक नमूना था, लेकिन असल में वह बहुत चालाक था और उसकी हर शरारत में एक योजना छिपी होती थी। जंगल में एक और सारे जानवर अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। वहीं दूसरी ओर मोटू का दिन शरारतें करने में बीतता था। कभी वह हिरन के बाड़े में घुसकर उसके ताजे फल चुराता, तो कभी चिड़ियों के घोंसले से अंडे लेकर खेलने लगता। एक बार तो उसने लोमड़ी के घर में छिपकर चिड़ियों के सारे अंडे इधर उधर बिखेर दिए, जिससे लोमड़ी बहुत परेशान हो गई थी। हर रोज जंगल के जानवरों के सामने कोई न कोई नई समस्या होती और हर समस्या की जड़ वही होती, मोटू बंदर। हालांकि कोई भी जानवर उसे पकड़ नहीं पाता, क्योंकि मोटू बेहद तेज और फुर्तीला था। उसके पास हर समस्या से बचने का कोई ना कोई तरीका होता था। एक दिन मोटू को यह महसूस हुआ कि उसकी शरारतें अब पुरानी हो चुकी है। अब जंगल के जानवर उससे डरने लगे थे और उसकी चालों से बचने के लिए सतर्क रहते थे। उसे लगा कि अब कुछ बड़ा और नया करना चाहिए, कुछ ऐसा भी जो कभी नहीं भूलने वाला हो। तब उसने सोचा कि क्यों न जंगल के राजा शेर बलवान को बेवकूफ बनाया जाए। शेर बलवान जंगल का सबसे ताकतवर और डरावना जानवर था। वह जंगल पर राज करता था और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांपता था। मोटू को पता था कि शेर बलवान को हराना आसान नहीं है, लेकिन उसकी चालाकी पर उसे पूरा भरोसा था। मोटू ने अपनी सबसे बड़ी और शातिर योजना बनाई। वह शेर बलवान को हराकर जंगल का नया राजा बनेगा। मोटू ने अपने इस बड़े सपने को साकार करने के लिए लोमड़ी चतुर से मदद ली। लोमड़ी अपनी बुद्धिमानी के लिए मशहूर थी, लेकिन वह भी शेर के डर से कांपती थी। मोटू ने जब चतुर को अपनी योजना बताई तो पहले तो वह हंसी, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर यह चाल सफल हो गई तो पूरे जंगल में मोटू का नाम होगा। उसने सोचा कि यह मौका गंवाना नहीं चाहिए, इसलिए उसने मोटू का साथ देने का फैसला किया। मोटू ने लोमड़ी चतुर से कहा, सबसे पहले हमें यह दिखाना होगा कि मैं इस जंगल का नया राजा बनने वाला हूँ। इसके लिए हमें कुछ खास करना पड़ेगा। चतुर ने सुझाव दिया, अगर तुम खुद को राजा घोषित करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले एक शाही पोशाक पहननी चाहिए। जानवरों को तुम्हें देखकर लगे कि तुम सचमुच जंगल के नए राजा हो। मोटू को यह विचार पसंद आया। उसने जंगल के पेड़ों से पत्तों और लताओं का उपयोग करके एक राजसी पोशाक बनाई। उसने खुद के लिए एक सोने का मुकुट भी बना लिया, जिसमें उसने चमकदार पत्थर लगाए। अपनी चालाकी का प्रदर्शन करने के लिए उसने एक विशेष छड़ी भी तैयार की, जिसे वह जंगल के राजा का प्रतीक मानता था। मोटू और चतुर ने जंगल के जानवरों के बीच यह अफवाह फैला दी कि एक नया राजा जंगल में आ चुका है। इस नए राजा ने शेर बलवान को चुनौती दी है कि उसे हराने की योजना बना रहा है। इस खबर ने जंगल में हड़कंप मचा दिया। हर जानवर यह सोचने लगा कि आखिर वह कौन है जो शेर बलवान को चुनौती दे सकता है। सभी जानवर इकट्ठा होने लगे। शेर बलवान को जब यह खबर मिली तो वह क्रोधित हो गया। उसकी दहाड़ से जंगल गूंज उठा। उसने गर्जना करते हुए कहा, कौन है वह जो मेरे जंगल में आकर मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है? मोटू ने अपने गुर्गों से कहा कि जंगल के बीचों बीच एक बड़ा आयोजन होना चाहिए, जहां वह अपनी चुनौती पेश करेगा। सारा जंगल इस नाटक को देखने के लिए जमा हो गया। शेर भी अपने पूरे वैभव और शक्ति के साथ वहां पहुंचा। जब शेर बलवान मैदान में पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ के ऊपर मोटू अपने राजसी वस्त्रों में बैठा हुआ है।
उसने शेर को देखते ही गरजते हुए कहा, शेर बलवान, अब तुम्हारे दिन खत्म हो चुके हैं। मैं इस जंगल का नया राजा हूँ और तुम्हें अपनी गद्दी छोड़नी होगी। शेर पहले तो हंसा, लेकिन फिर उसे मोटू की आत्मविश्वास भरी बातें सुनकर क्रोध आ गया। उसने गरजते हुए कहा, तू एक छोटा सा बंदर है और तू मुझे चुनौती दे रहा है। आज तुझे सबक सिखाना जरूरी है। लेकिन मोटू ने बड़ी चतुराई से कहा, राजा बनने के लिए ताकत नहीं, बुद्धि चाहिए, और मैंने एक गुप्त खजाना खोजा है जो इस जंगल का असली राजा साबित करेगा। अगर तुम राजा हो तो उसे हासिल करो। मोटू ने एक बड़े थैले की ओर इशारा किया जो पेड़ की ऊंचाई पर लटका हुआ था। उसने कहा, यह खजाना इस जंगल की सबसे बड़ी दौलत है। जो इसे हासिल करेगा वही असली राजा कहलाएगा। शेर लालच से भर गया। उसने सोचा कि अगर वह इस खजाने को पा ले तो वह जंगल का सबसे अमीर और शक्तिशाली जानवर बन जाएगा। शेर ने बिना सोचे समझे थैले को पकड़ने के लिए छलांग लगाई। जैसे ही उसने थैले को खींचा, मोटू ने अपनी चालाकी का प्रदर्शन किया। थैले के साथ बंधी एक रस्सी खींची और ऊपर से कीचड़ और सूखे पत्ते शेर के ऊपर गिर पड़े। शेर पूरी तरह कीचड़ से सन गया और उसकी हालत देखकर सारे जानवर हंस हंस कर लोटपोट हो गए। शेर बलवान, जो अब तक अपनी ताकत पर इतराता था, इस अपमान को सह नहीं सका और वहां से भाग निकला। उस दिन के बाद शेर ने कभी मोटू से पंगा नहीं लिया। जंगल के जानवरों ने यह समझ लिया कि केवल ताकत से नहीं बल्कि चालाकी और बुद्धि से भी जीत हासिल की जा सकती है। मोटू ने भी वादा किया कि वह अपनी शरारतों को कम करेगा और सबके साथ मिलजुल कर रहेगा। धीरे धीरे जंगल में शांति वापस आ गई और मोटू की चतुराई और उसकी मशहूर शरारत जंगल की कहानियों का हिस्सा बन गई। जानवरों ने उसे कभी राजा तो नहीं माना, लेकिन उसकी चतुराई और बुद्धिमानी की तारीफ हमेशा की जाती रही। धन्यवाद।